अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश 509 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। जो इसकी इंस्ट्रक्शन जो है 100% जूनेबल असाइनमेंट होनी चाहिए। आपकी जो फॉर्मेट होना चाहिए वर्ड का होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। और फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट कलर आपका ब्लैक होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 और फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें तो आप बेल आइकॉन के साथ ऑल की नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रीड सफिशिएंटली अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड सेपरेट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद आपने सेंटेंस जो दिए हुए नीचे इनमें से सेपरेट करना है। तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसको समझाऊंगी भी साथ, और ऐसे रूल इजी से बताऊंगी एक या दो, आप जिससे आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो, जो काम कर, जैसे कि द बॉल प्लेयर थ्रो अहमद द बॉल। बॉल प्लेयर ने फेंकी बॉल, ठीक है, बॉल प्लेयर ने फेंकी बॉल। तो हमारे पास क्या हो गया, द बॉल प्लेयर हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास थ्रो क्या हो गया, हमारे पास वर्ब होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में काम किया जा रहा हो, या किसके बारे में काम हो रहा है, बॉल के बारे में और अहमद के बारे में। तो यहाँ हमारे पास दो है, अहमद भी है द बॉल भी है, यानी कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। एक बात आप याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इज नॉन लिविंग थिंग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, 99% नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है जी, लिविंग होता है, लिविंग थिंग होता है। एक ही बात ये आपने याद रखनी है। और एक बात आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट निकाल देने से उसका जो मीन है बाकी रहे, ठीक है, बाकी रहे, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हम उसको निकाल देते हैं और उसका मीन बाकी रहे, तो जो सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट अ लेटर टू हिज फादर। ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइटर हमारे पास राइट क्या है, हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ हमारे पास आ लेटर एंड टू हिज फादर दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, एक को निकाल देते हैं, जैसे कि हम निकाल देते हैं टू हिज फादर। तो टू हिज फादर निकालने के बाद भी हमारे सेंटेंस का मीन आ रहा है, ही राइट्स अ लेटर। तो हमने जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि जो मीनिंग वाजिया हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पूरा सेंटेंस हमें समझ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब हमने क्या किया, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाला था, अब हम निकालते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो हमने आ लेटर निकाल दिया, ही राइट टू हिज फादर। ही राइट उसने लिखा, टू हिज फादर क्या लिखा, कोई हमारे पास जवाब नहीं है, इस बात का हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो हमारे पास ये टू हिज फादर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आइए आपकी असाइनमेंट आप सॉल्व करते हैं। तो पहला है, द बॉल प्लेयर थ्रो अहमद द बॉल। बॉल प्लेयर ने थ्रो की अहमद द बॉल। अहमद और द बॉल, जैसे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होता है। अहमद द बॉल तो नॉन लिविंग थिंग है, द बॉल हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अहमद क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसमें से अगर अहमद को निकाल देते हैं तो बॉल प्लेयर थ्रो द बॉल, तो तब हमें सेंटेंस का मीन आ रहा है। तो अहमद को निकालने से हमें मीन आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो अहमद है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिससे हमें मीन वाजिया हो रहा है, वो हमारा क्या हो गया, द बॉल। उसके बाद हमारे पास अगला आता है, द टीचर गिव द स्टूडेंट अ ग्रेड। टीचर ने दिए स्टूडेंट को एक ग्रेड। टीचर क्या होगी, सब्जेक्ट, गिव हमारे पास हो गया वर्ब हो गया, द स्टूडेंट। अगर हम निकाल दें द स्टूडेंट को तो हमारे पास क्या, द टीचर गिव द आ ग्रेड, ठीक है, आ ग्रेड दे रहा है, टीचर ग्रेड दे रहा है। तो इट मीन्स कि द स्टूडेंट निकालने से हमारे सेंटेंस का मीन बाकी है। इट्स मीन कि आ ग्रेड हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और द हो गया स्टूडेंट। अगर दूसरे रूल से देखें तो हमारे पास क्या हो गया, आ ग्रेड नॉन लिविंग थिंग है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डाल दिया। द स्टूडेंट है तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डाल दिया। द पायलट फिल द प्लेन साउथ। जो पायलट है उसने क्या किया, फिल किया
प्लान, तो पायलट ने फिल किया भरा, द प्लेन को फिल किया सो, तो द प्लेन क्या हो गया हमारे पास नॉन लिविंग थिंग, और सोथ भी हो गया नॉन लिविंग थिंग, दो नॉन लिविंग थिंग। अगर हम द पायलट फिल द प्लेन, तो द प्लेन साउथ को निकाल दें, तो जो द प्लेन है हमारा, इसके होने की वजह से हमारा सेंटेंस बरकरार है, मीनिंग समझ आ रहा है, तो इट्स मीन द प्लेन हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बाकी जो साउथ हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई ईट चॉकलेट केक ऑन माई बर्थडे, तो हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, और चॉकलेट केक ऑन माई बर्थडे, चॉकलेट केक ऑन माई बर्थडे दोनों ही हमारे पास लिविंग थिंग है। तो चॉकलेट केक हम अगर लिखें आई एट चॉकलेट केक, मैंने चॉकलेट केक खाया, मीनिंग आ रहा है चॉकलेट केक हमारे पास क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया ऑन माई बर्थडे, बर्थडे यानी कि ऑन माई बर्थडे के बगैर भी सेंटेंस चल सकता है, तो हमारे पास क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे उसके बाद हमारे पास अरुमा ब्रश हर हेयर, अरुमा ब्रश हर क्या कर रही है, हेयर को ब्रश कर रही है, तो हेयर जो हमारे पास हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके निकालने की वजह से हमारा जो है सेंटेंस के अंदर मीन बरकरार है। जो जब हम कोई चीज़ ऑब्जेक्ट निकालते हैं और हमारे सेंटेंस का मीन बरकरार हो, तो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा होगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।